जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तो मेरा फास्ट चल रहा है। मैंने माता रानी को बिठाया है, नवरात्रे कर रही हूँ। लेकिन घर का काम तो रहता ही ना है। तो सुबह तो मेरा सारा टाइम पूजा पाठ में ही चला जाता है। 10 बजे तक मुझे फुर्सत होती है। उसके बाद फिर मैं चाय पानी पी करके रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना होता है बच्चों का। और बच्चे फिर आ जाते हैं 12:30 बजे तक। तो ये एक रूटीन होता है मदर का, एक हाउसवाइफ का। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, पूजा पाठ करो या कहीं कहीं घूमने फिरने जाओ, आपको इन सब बातों का ख्याल तो रखना ही होता है ना, कि आपके बच्चे भूखे ना हो, हस्बैंड को खाना टाइम पे मिल रहा है। और घर में जो भी काम है, जैसे कुछ कपड़े हैं, जैसे आपने धोए हैं कपड़े तो वो सब ड्राई हो गए हैं, तो वो सब आपको फोल्ड करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप नहीं करोगे तो फिर एक के बाद एक दिन करके काम बढ़ते जाता है। तो मेरा तो वही था अभी, क्योंकि अभी घर में पूजा पाठ का माहौल है। और सुबह शाम हम लोग पूजा में, आरती में थोड़ा बहुत टाइम तो बीत ही जाता है। लेकिन इस बीच क्योंकि फास्ट मैंने रखा है तो थोड़ा एनर्जी भी धीरे धीरे लो हो ही जाएगा शरीर का। इसलिए मैंने जब से पूजा स्टार्ट किया ना, तब से एक रूटीन बनाई हुई हूँ कि काम में आलस नहीं करना है। क्योंकि काम में आलस करने का मतलब है, अगर मैं नहीं करूंगी तो हस्बैंड को करना पड़ेगा, और शाम में वो आते हैं थक करके, तो कितना ही करेंगे वो। इसलिए दोपहर में मैं उठती हूँ, और ये रूटीन है डेली का कि दोपहर में मतलब जैसे रेस्ट करने के बाद मैं फिर खाना वाना बना करके बच्चों को खिलाने के बाद फिर मैं अपना फलाहार करके थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ, तो मुझे नींद भी आ जाती है। उसके बाद फिर उठने के बाद मैं सारा काम पहले खत्म करती हूँ घर का। जो भी जैसे मैंने बर्तन अगर वॉश करके रखे हैं तो वो सब मैं टब में रखती हूँ, तो वो थोड़ा ड्राई हो जाते हैं ना, फिर उन सबको अरेंज भी करना होता है। तो वो सब अरेंज करना, बाहर से कपड़े ला करके उन सभी को फोल्ड करके उनके जगह पर रखना। और फिर झाड़ू लगाना शाम का चाय, मैं फिर शाम में थोड़ा सा चाय बना करके पीती हूँ। क्योंकि शाम में मैं शाम ना, जैसे हस्बैंड आ जाते हैं 7:30 बजे तक, तभी मतलब सांझ बत्ती करती हूँ अभी, आरती। क्योंकि हस्बैंड भी शामिल हो पाते हैं। अगर मैं, वो तो बोलते हैं कि तुम शाम में कर लो, अर्ली इवनिंग में, जैसे और टाइम में सांझ बत्ती थोड़ा पहले ही होता है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने मतलब नवरात्रे किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक टाइम में सभी, जैसे दोनों बच्चे मेरे और हस्बैंड शामिल हों। तो जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है शाम का, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ पहले ही, और मैं वहीं बैठे रहती हूँ। फिर हस्बैंड आते हैं 7:30 बजे तक, उसके बाद फिर वो भी शामिल होते हैं। तो घर तो साफ सुथरा रहता ही है। तो शाम में मैं सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे मैं फिर चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर मुझे नहाना भी होता है शाम में नहा धो करके कपड़ा चेंज करके ही मैं सांझ बत्ती करती हूँ। तो बस वही मैं अभी काम में लगी हुई थी। और ये रूटीन ऐसे तो नॉर्मल, ये सब तो डेली का रूटीन है। लेकिन आप फेस्टिवल करो या फिर कहीं कहीं भी कुछ भी, मतलब घर में काम है, लेकिन घर का काम तो कभी नहीं खत्म होता है। और वही आदत हमेशा की, मतलब अकेले ही करना है तो सब चीज अपने से करना है, तो जल्दी जल्दी कर लो। किसी का वेट नहीं, मतलब होता है ना, जैसे अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड करोगे ना, काम वाली रखो, या अगर हस्बैंड भी घर पर रहते हैं, तो वो तो मेरी बहुत ज्यादा ही हेल्प करते हैं। मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितना रिलैक्स फील करती हूँ कभी कभी। जैसे मुझे एकदम नहीं मन करता है कभी कभी करने का, तो वो हर कुछ कर लेते हैं। तो वो तो एक तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर घर पर है ही नहीं तो फिर कौन करेगा। इसलिए मैं जितना मेरे से हो पाता है मैं ट्राई करती हूँ कि सब कंप्लीट करके रखूं। और शाम में फिर वो आते हैं, फिर खाना वाना वही बनाते हैं, दोनों बच्चों का भी और अपना भी। तो यहाँ मैंने सब चीज कर लिया था। फिर शाम हो गई थी, और फिर हम लोग बच्चे लोग थोड़ी देर बाहर खेलने चले जाते हैं। फिर शाम हो गई, तो यहाँ पर मैंने पढ़ लिया था जो भी मुझे पढ़ना था, और मैं आरती का तैयारी कर रही थी। हस्बैंड आ चुके थे। फिर मैंने सबको शामिल किया कि तुम लोग सब शामिल हो। और ऐसे तो आरती के समय मैंने वीडियो नहीं बनाया है अभी तक एक बार भी, इसलिए मैंने बेटे को बोला कि तुम बना दो। तो वो लोग, बच्चा है, बदमाशी करते करते ही वीडियो बना रहा था दोनों। तो मैंने डांटा ही बीच में कि शांति से वीडियो बनाओ। और अच्छा भी नहीं लगता है ना, जैसे पूजा पाठ के टाइम में मुझे लगता है कि शांत मन से करो, और खुशी से करो, बिना बिना बहस के या बिना मतलब उछल कूद किए, वही अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी आरती हो चुकी थी, और बच्चों को, हस्बैंड सबको मैंने आरती दिया, टीका लगाया। फिर आज जो सेकेंड पूजा का ये दिन था, तो पूजा मेरी सेकेंड पूजा के दिन का संपन्न हो गया। और अच्छा भी लग रहा है, और बहुत ही मतलब अलग सा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि मैंने कभी नवरात्रे किए नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा बहुत ही अलग यूनिक फीलिंग सा एक होता है ना, वैसा हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है कि घर में पूजा पाठ होता है ना, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और
घर के बड़े करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तो मैं ही मतलब कर सकती हूँ, मेरा घर है तो मैं ही करूंगी ना। जैसे मम्मी लोग छठ करती है दिवाली के टाइम में या छठ के टाइम में, मेरी सासू माँ मेरी मम्मी लोग करती थी, अभी भी करती है मेरी मम्मी। मेरी सासू माँ तो नहीं रही तो वो तो अब नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, घर पर हो ही रहा है छठ अभी भी, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये दिन का था जब मैंने अपना खाने के लिए निकाला था सब सामान, और इतना तो मैं खा नहीं पाई थी, मैंने ले लिए थे लेकिन मुझसे खाया नहीं गया था। थोड़े बहुत एप्पल मैंने बच्चों को खिला दिया था। तो फलाहार में यही सब मैं आजकल खा रही हूँ।